हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुशांत कुशवाहा आज आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश एक ही बात है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जस्टिन ने इसे कहा सेंड्रोकोटस। क्या नाम दिया जस्टिन ने? तो सेंड्रोकोटस। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। इसका पहचान किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। मुद्रा राक्षस कीर्ति थी, किसकी कीर्ति थी? तो विशाख दत्त की कीर्ति थी। मतलब विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया वृषल। वृषल नाम से उसने संबोधित किया। तो वृषल का अर्थ क्या होता है? तो वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल का। क्या होता है? निम्न कुल का। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। किसको हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को। और घनानंद को हराने में इसे हेल्प कौन किया? तो चाणक्य हेल्प किया था। इसीलिए बाद में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना चाणक्य। और चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री हुआ वो कौन हुआ था? तो ये हुआ था चाणक्य। ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जो किस पर आधारित था? तो राजनीति पर आधारित था, जिसमें जो है 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कितना ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा? तो 322 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का। और जैन धर्म की दीक्षा जो है इसने जो ली वो किससे ली थी? भद्रबाहु से। और 305 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराया? सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी। कार्नेलिया से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को संधि शर्त के अनुसार 4 प्रांत दान में दिए गए थे। कौन कौन सा? काबुल, उसके बाद कांधार, मकरान और हेरात। ये 4 प्रांत जो है इसको दिए गए थे। भद्रबाहु के द्वारा, आपको बता चुके हैं, भद्रबाहु के द्वारा ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म की दीक्षा किसके द्वारा ली थी? भद्रबाहु के द्वारा। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। ये मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस नेकेटर का राजदूत था। जो मेगास्थनीज जो था कौन था? सेल्यूकस नेकेटर का राजदूत था। वो रहता कहाँ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? तो इंडिका। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और ये किसके दरबार में रहता था? तो ये रहता था मेगास्थनीज किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एपियानस जो हैं ये क्या कहे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध के बारे में इन्होंने ही बताया। कौन? एपियानस। ठीक है। अगला देखिए, प्लूटार्क कहे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे। कितने हाथी? 500 हाथी दान में दिए थे। ये कौन कहा था ये बात? तो प्लूटार्क ने। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम अपना समय कहाँ बिताया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में।
Thank you for watching the video. If you like my video, please subscribe my channel and press the notification bell so that you can get the update of other video also, and you can take benefit of other video. Thank you so much. Thank you for your time.